आप सबका स्वागत है माइनक्राफ्ट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के नए एपिसोड में। पिछली बार जब हम इस गेम में आए थे तो हमने देखा था कि दुनिया 100 ज़ॉम्बीज से भर चुकी है और इन ज़ॉम्बीज की सिर्फ एक ही भूख है कि दूसरे लोगों को खाओ और ज़ॉम्बीज बनाओ। ऐसे करते करते इन्होंने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया है, सिर्फ जानवरों को छोड़ के। बट अब हमें सरवाइव करना होगा इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के अंदर। सिर्फ हम मिली वेपन्स के हेल्प से सरवाइव नहीं कर सकते, हमें चाहिए गन लाइक दिस। ऐसी हमें और गन चाहिए। जितनी पावरफुल गन उतना पावरफुल अटैक, दैट्स इट। पर इन गन्स को रिसोर्सेज चाहिए। जैसे ये इस गन, जैसे क्लॉक को बनाने के लिए मुझे सैंड और फ्लिंट चाहिए, लेकिन इसका एमोनेशन बनता है आयरन से। दो आयरन दो आयरन ब्लॉक मुझे एक एम्यूनेशन देते हैं, तो उस हिसाब से मुझे काफी सारा आयरन लगेगा। और ये तो सिर्फ एक बेसिक गन है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग की गन जैसे शूट गन, स्नाइपर, जो एक शॉट में ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर सकती है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा ही रिसोर्सेज चाहिए। और पिछली बार हम एक छोटे से घर में सरवाइव किया था, लेकिन अब डे 30 में हम इस बड़े से शेल्टर में रहते हैं। और हमें सिंपल है, यहाँ पे सरवाइव करना है तो मुझे शेल्टर को और बड़ा करना होगा, क्योंकि मुझे अपने रिसोर्सेज को माइन नहीं करना है, मुझे उन्हें ऑटोमेटिक प्रोड्यूस करना है। और वो सिर्फ मैं ऑटोमेटिक मशीन से ही कर पाऊंगा। जैसे कि ये एडवांस गाइड बुक है, इस गाइड बुक से मैं बेसिक चीज़ें सीख सकता हूँ कि बेसिक ऑटोमेशन मशीन्स कैसे बनानी है। बट मशीन बनाने के लिए मुझे बुक 1 और बुक 2 चाहिए, एडवांस बुक 1 और बुक 2। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बुक 3 चाहिए। जैसे अभी मेरे पास है स्टार्टिंग गाइड बुक, उसके बाद मुझे चाहिए होगी मशीन मैनुअल 1, जो मुझे बेसिक मशीन के बारे में बताएगी। और उसके बाद मशीन मैनुअल 2, जो मुझे एडवांस मशीन के बारे में बताएगी। पर बेसिक मशीन तक पहुंचे कैसे, उसका जवाब है ये शीप। इस पे मैं जितनी सैंड और टर्ट को शीप करूंगा, मुझे उतने रिसोर्सेज मिलेंगे। और जितने रिसोर्सेज मिलेंगे उतना मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा कि मैं आगे प्रोग्रेस कर पाऊँ। जैसे इतने सारे रिसोर्सेज मैंने सिर्फ सैंड और टर्ट को करके ही हासिल किया है। पहले इन सबको मैं थोड़ा रख दूं ताकि मैं आगे प्रोसेस कर सकूं और रिसोर्सेज। चलो इतने रिसोर्सेज काफ़ी हैं। अगले एपिसोड में कोशिश करूंगा कि मैं इस पूरी जगह को माइन करके ऐसा बना सकूं ताकि मैं मशीन को चालू कर सकूं। तो शायद से जब आप नेक्स्ट एपिसोड देखें तब पूरा शेल्टर कंप्लीट हो चुका हो। बट फॉर नाउ दैट्स इट। एंड हाँ, एक और चीज़, ये बॉन्साइज हैं। इन बॉन्साइज की हेल्प से मैं अपने लिए वनीला क्रॉप्स ग्रो कर सकता हूँ, और मुझे उन्हें हार्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही एक बार प्लांट करो और उसके बाद ये इनफाइनाइट जनरेट करता रहेगा क्रॉप लाइक दिस। Just place one crop and it's do its thing. That's it. Now let mine, not mine, let's craft something. Let's craft basic steel. And steel is the basic resource to make machines. स्टील के बिना कोई काम ही नहीं होगा। स्टील की हमेशा हमें जरूरत पड़ती रहेगी। Yep, I can craft this paper. Smelt flare is the basic resource to craft steel.
Without it, I cannot craft a thing. Oops, I don't have iron nugget. I have to do different methods like this. तो अगर हमें कुछ भी क्राफ्ट करना है तो मुझे कंप्रेस्ड कोबलस्टोन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंप्रेस्ड कोबलस्टोन मुझे काफी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। सिंपली अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो कंप्रेस्ड कोबलस्टोन को जैसे ही मैं अपने आयरन हैमर या किसी भी हैमर से तोड़ूंगा तो ये मुझे ग्रेवल देंगे, और ग्रेवल से मुझे मेरे ओर्स मिलेंगे, क्योंकि ग्रेवल और सैंड ही है जो मुझे रिसोर्स दे सकते हैं, मेरे ओर दे सकते हैं। एक सेकंड जरा मैं इसे तोड़ दूं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं रिसोर्सेज अपने हासिल करता हूँ बिना माइनिंग करे, क्योंकि माइनिंग करना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेंजर है। जैसे जैसे मैं इन्हें शीप करता जा रहा हूँ, मुझे देखो कितने सारे आयरन ओर मिल रहे हैं, कोल मिल रहा है, फ्लिंट मिल रहा है, और जितना ज़्यादा आयरन उतना ज़्यादा मजा। See how much steel can I craft now? That's fun, no? Let's smelt this also. Basically, smelt flare is awesome. स्मेल्ट फ्लेयर की हेल्प से मैं कुछ भी स्मेल्ट कर सकता हूँ विदाउट फर्नेस की नीड के। एंड अब मेरे पास स्मेल्ट फ्लेयर है तो अब मुझे ज़रूरत है इस वर्क बेंच की, क्योंकि बिना इस वर्क बेंच के कोई मशीन में क्राफ्ट ही नहीं कर सकता। इस मशीन की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी कुछ भी क्राफ्ट करने के लिए, और इसे क्राफ्ट करने के लिए ओह आई कैन क्राफ्ट एक्चुअली मशीन मैनुअल वन। चलो बना लेते हैं, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। Oh, I can actually craft more weapons, but I will do it for later. Here's my table. I need steel block and some iron. So here's my steel block. And actually, I can smelt my iron also. Smelt every iron. Iron is good to go. Where's my table? I think I have missed something. What I have missed? Oh, dear copper, where are you? Here are you, dear copper. Let's craft this. Wow. Basic furniture. I don't know what it do. क्या करते हैं फर्नीचर? क्रशर, ये मुझे पता है। Upgrades. Oops, I don't know. And why did I use hopper? I have already my hopper. Why did I build? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। But I know one thing. Let's build a machine case. But to build a machine case, I have to grind resources. Ah, God, kidding me. I need sand. I will do it later. I will do it later. Let me show you my base and trader. Hello, Mr. Trader. Do you have something useful? Are you kidding me? Eat this, man.
Eat that man. I don't know. मैं नहीं जानता है कौन है, ले जाओ उसको। बाय 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 बाय। वेस्ट माय बिल्डिंग। ओह, ये रहा मेरा घर और मैं फंस गया। बच के भाई बच के। बेसिकली ये बिल्डिंग मेरा सेफ होम है, अगर मेरा शेल्टर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तब। क्योंकि zombies इस तरह ऊपर आ नहीं सकते और मैं जितने हाई पे रहूंगा उतना मैं सेफ रहूंगा। मुझे एक्चुअली मेरी रूफ को ठीक भी करना है, ये पूरी तरीके से टूटी फूटी है। एंड या एक्चुअली मेरा बेस सही लग रहा, अच्छा लग रहा। बस जितना भी कॉबल स्टोन है तो छुपाना है। और ये ट्रेडर मिस्टर इंडिया बने घूम रहा है। ओ वापिस आ गया। वो जो काली बिल्डिंग देख रहे हो जहाँ पे पॉइंट कर रखा है, वो मेरा फर्स्ट इनिशियल बेस था, लेकिन वो बड़ा बकवास था। तो मैं यहाँ मूव कर गया और अब मेरे पास एक पूरी जगह है। और ईट दैट ट्रेडर, खा जाओ उस ट्रेडर को। बड़ा बकवास है वो। और ये लामास कभी भी ज़ॉम्बी पे अटैक क्यों नहीं करते, मेरे पे तो बहुत अटैक करते हैं। ये लामास रेसिस्ट है, ये सब मेरे पे अटैक करते हैं। देख लूंगा इन्हें। Let me grab my gun and grab some ammo. Let's go and kill some zombies and get some dirt also. Dirt नहीं, मुझे sand चाहिए, क्योंकि sand से ही redstone मिलेगा। बस sand को ढूंढूंगा। Don't disturb me. Basically gravel से iron, diamond ये सब निकलता है, लेकिन sand से copper, redstone ये सब निकलता है। और sand की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि बिना सैंड के काम नहीं बनेगा। Let's mine this sand। और इस सैंड को माइन करने के साथ साथ ये फायदा रहेगा कि जितना हाई लेवल पे सैंड होगी, जितना मैं कंप्रेस सैंड को करूंगा, मुझे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे पास और कुछ है क्या? नहीं, पर आई हैव एक्चुअली ना, एक स्टैक सैंड से काम हो जाएगा। ये एक स्टैक सैंड मुझे आई थिंक तो इतना तो रेडस्टोन दे देगी। एंड तू ऊपर कैसे पहुंचा? नीचे था, नीचे था। क्या आयरन मैन है क्या? अल्लाह मारीनिया मारीनिया। एक चीज तो है भाई, एक ब्लॉक कुछ खास नहीं है। ऑलमोस्ट 4 से 5 राउंड लगते हैं ज़ॉम्बी को मारने में। इससे बेहतर तो ये शूट गन या स्नाइपर लो, सीधा एक ही बार में खेल खत्म करो। लेट्स कन्वर्ट दिस। नो, आई एम नॉट मेकिंग अनदर ब्लॉक। ब्लॉक इज बेसिकली यूजलेस। See the redstone? I need that. Let's चलो भाई इसे भी कर ही देते हैं। कितना सारा रेडस्टोन, कितना सारा रेडस्टोन। जितना ज्यादा रेडस्टोन उतना फायदा। और कोल भी मिल गया, ये भी अच्छी बात है। ओ मेरी इन्वेंटरी फुल हो गई। क्या फेंकूं, क्या फेंकूं? इसको फेंकता हूँ। यप, अभी के लिए इतने रिसोर्सेस काफी हैं और इस रिसोर्सेस से कुछ बना सकता हूँ।
मैं कोशिश करता हूँ कि लास्ट एपिसोड तक मैं इतने रिसोर्सेज क्राफ्ट कर लूँ कि हम बेसिक मशीन बना सकें। और हाँ, अगले एपिसोड में कोशिश करूंगा कि इस पूरे एरिया को माइन कर दूं और इस पूरे एरिया को ऐसा बनाऊं ताकि हम यहाँ पे अपनी फैक्ट्री चालू कर सके। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। दिन भी ढल रहा है। ऑलमोस्ट मैंने आपको अपनी पूरी प्रोग्रेस भी दिखा दी है, डे 0 से डे 32 तक मैंने क्या क्या अचीव किया है गेम में। एंड तुम अंदर कैसे आई? ये शीप अंदर कैसे आ गई? तुम भी तो आ नहीं पा रहे, पता नहीं कहाँ से आ गई। छोड़ो, आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो शीप के लिए लाइक कर देना। देखा, लाइक देखते ही घूम गई। और सब्सक्राइब भी कर देना, समझ गए? इस शीप के लिए, वरना अगर लाइक नहीं मिला, सब्सक्राइब नहीं मिला तो ये मरी। इस शीप को मैं zombies को खिला दूंगा। वैसे zombies शीप खाते नहीं है, ये सब इंसानों को खाते हैं। तो बाय बाय।